का इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ ललित। चुनावी माहौल, सभी नेता प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। इस संबंध में उनके बड़े बेटे आदित्य राजपूत से खास बातचीत की बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे रहना ही उन्हें पसंद है। नाम है उनका आदित्य सिंह राजपूत और गोविंद सिंह राजपूत के बड़े पुत्र हैं। आदित्य मेरे साथ हैं। आदित्य, बहुत स्वागत करता हूं आपका। थैंक यू सो मच जी। आप एक बड़ी लीगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर तौर पर वो लीगेसी एक बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी तो है ही, उसके साथ ही आप खुद अपनी पहचान बना रहे हैं एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, और पूरी कोशिश है आपकी कि जो चीज़ें आपको मिली हैं उसको इनहेंस करें आप और खुद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाएं। और इसके बीच में आप आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं। तो ये ठहराव मुझे लगता है कि आप मम्मी का इन्फ्लुएंस आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी है। मदर का भी कह लीजिए और फादर का भी कह लीजिए। आजकल पॉलिटिकल और मैनेजमेंट का जो तालमेल है वो एक सा ही है, चाहे आप बिजनेस को उठा लें और चाहे पॉलिटिक्स को उठा लें, तो दोनों दायरे एक चलते हैं। तो उसको देखते हुए आज क्योंकि चुनाव का टाइम है तो हम बिजनेस की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये जितनी भी स्किल्स हैं जो आप कह रहे हैं, चाहे वो धार्मिक की हो या मैनेजमेंट की हो, वो आपको आपकी अगर नींव मजबूत है और आपकी अगर विजन मजबूत है, जो हमारे माता पिता से हमें मिलता है, खासकर कि हमारे फादर को मैं पर्सनली पॉलिटिकल से ज़्यादा उनको मैनेजमेंट गुरु मानता हूँ, क्योंकि उनके साथ अगर आप कभी बैठेंगे भी तो उनको बैठने में ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है कि बॉटल के साथ प्लेट सही चीज़ सही जगह रखी है या नहीं। और उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो चाहे वो एक डाइनिंग टेबल हो या ही आपका बड़ा पॉलिटिकल विजन हो, आपका दरिया वहीं से ही समझ में आ जाता है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और गोविंद जी के व्यक्तित्व की एक बड़ी बात को आपने यहाँ पर हमारे साथ शेयर किया। मुझे पूरी ईमानदारी से बताइए कि कभी मौका मिला और लोगों ने स्वीकार किया, राजनीति में आएंगे? राजनीति हम ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ आपने बोली जिसका जवाब शायद मेरे पास इतनी जल्दी नहीं है। बट राजनीति में हम हमेशा रहते हैं, चाहे मैं आऊँ ना आऊँ। मेरा जो हमारे यहाँ एक आपको बताता हूँ, जैसे हमारे एक प्रथा चलती है, हमारे यहाँ बड़ा छोटे को आगे बढ़ाता है। हमारे बड़े पापा और बाबूजी हमेशा पापा को आगे बढ़ा के रखते हैं और मेरा विजन भी उनके लगता है कि मैं अपने हमेशा छोटे को आगे करते हुए हमेशा उसको ही आगे रखे, बिकॉज उस चीज में उसका विजन है। और मैं चाहे आऊं ना या कभी ना आऊं, हमेशा उनके साथ या अपने परिवार के साथ, राजनीति हो या कोई छोटी से लेके बड़ी चीज कुछ भी हो, हमें अपने परिवार के साथ हमेशा रहना है। हमारा परिवार ही है जो हमें जोड़ के रखता है। अगर वो कभी ना टूटे तो राजनीति भी कभी नहीं छूटेगी। और हमारा सुर्खी परिवार जो उसी चीज से जाना जाता है, उस कुछ छोटा परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया, तो उसी का दायित्व तो हमें मिलता है और उसी चीज को हम निभाते हैं और वही हमारी जनता हमें एक्सेप्ट करती है और वही हमारी ताकत है। मैं ईमानदारी से कहूंगा ये बात कि इतना स्मार्ट, इतना सच्चा और इतना अच्छा भी उत्तर मैंने काफी समय के बाद सुना है। कभी झुंझलाहट होती है राजनीति को देखकर? शायद आदत हो गई है। और आदत ऐसी हो गई क्योंकि हमारा परिवार 5 साल ग्राउंड पे रहता है। हम उनके लिए नए नहीं और वो हमारे लिए नए नहीं। और 5 साल में ये तीसरा चुनाव है, शायद आपको तो पता है, पहला चुनाव, उपचुनाव, अभी तीसरा चुनाव। तो चुनाव कोई चुनौती नहीं है और सेवा भाव के प्रति हम हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं बदलाव, जैसे आपने बोला 25-30 साल में बदलाव होते हैं। नो डाउट 25-30 साल में पॉलिटिकली नहीं, बिजनेस में से लेके इवन मेंटालिटी भी चेंज होती है लोगों की। बट उसकी चुनौती यह है कि उस समय के साथ जो ढल जाए और उस चैलेंज को जो एक्सेप्ट कर ले और उस बदलाव से अगर आप बदल जाए तो चुनौती नहीं लगती। तो वो चीज आपको एक्सेप्ट हो जाती है और वही है। कई प्रतिभाशाली युवा जो बड़ी पॉलिटिकल लीगेसी को बिलोंग करते हैं, वो अपने दम पर, कोई युवा ये नहीं चाहता कि उस पर पिताजी का ठप्पा लगे या ये लगे कि वो शॉर्टकट से आया है।
लेकिन फिर भी ये डिबेट इतनी बड़ी हो जाती है कि मैंने अनेक राजनेताओं के पुत्रों को पुत्रियों को बहुत फ्रस्ट्रेशन में देखा। पॉलिटिकल कोई बिजनेस नहीं है। वो अपने आप अगर आप उस फैमिली में बॉर्न होते हैं तो ऐसे चाहे महाराज सिंधिया जी हो, आपके हमारे मुख्यमंत्री की शिवराज जी की कार्तिकेय जी हो, और ऐसे कितने हैं। वो किसी पद के लिए नहीं है और ना हमें पद की चाह है, लेकिन जब वो चीज इनबॉर्न है तो आपका दायित्व बनता है उस चीज को आप करें। पद पाना ना पाना, कुछ चीज आप बने ना बने, वो चीज समय के साथ आपके कैलिबर पे आपको बता देगी, लेकिन उस चीज की कोशिश करना और उस चीज में ढलना वो तो आपके ब्लड में ही है। तो एवरीबॉडी आस्क मी कुछ आपको बनना है, मैंने कहा पॉलिटिक्स इज इन माय ब्लड, आई कांट डिनाई इट एंड आई शुड नॉट डिनाई इट बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम बोर्न विथ। तो वो चीज में आप चलते रहें और जो मिलना है तो फल तो ऊपर वाला देगा। हम और कैसे बेहतर हों? क्या इतनी तड़क भड़क अमेरिका की तरह क्या डिबेट्स टेलीविजन पे आनी चाहिए? इतना प्रचार पे पैसा, गाड़ियों का हुजूम, नेताओं का फिजिकल श्रम, क्योंकि एक नेता 30-40 साल में तैयार होता है। मैं देखता हूं कई नेता इन 3-4 महीनों में अपने को इतना एग्जॉस्ट कर लेते हैं जिसको वो आने वाले वर्षों वर्ष उसका साइड इफेक्ट लेके चल। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश, थोड़ा भी नहीं। शायद आप में भी बहुत आपने कंट्रीज देखी है, मैं भी बहुत घूमा हूं, पढ़ा हूं बाहर। जितना हमारा मध्य प्रदेश है उससे छोटा इंग्लैंड है। तो राजनीति का हम उससे पहलू हम विदेशों से कर नहीं सकते। तो और दूसरी चीज जो आपने विषय पूछा, हमें नो डाउट पॉलिटिकल रिफॉर्म अपना हुआ है। आप अगर आज से 10 साल पहले भी जाएं, आज हमें इस चीज से, मैं नॉन पॉलिटिकल बात करूंगा, डिनाई नहीं कर सकते कि आज हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा है। उसको पहुंचाने में हमारी सोच, हमारे प्रधानमंत्री जी की या अन्य नेताओं की, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा व्यक्ति विशेष, लेकिन सबकी आप देखिए रिफॉर्म भी हुआ है, साथ साथ लोगों की थिंकिंग चेंज हुई है। नो डाउट हम R&D और रिसर्च इनोवेशन में आज भी बहुत तीसरे नंबर पे आते हैं। हमारी इकोनॉमी आज भी तीसरे नंबर पे है। और अगर इसी तरीके से अगर हम पॉलिटिकल थिंकिंग और यूथ जनरेटेड जो आप कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, नो डाउट अगर आप, क्योंकि मैं फिगर्स हूँ, बिजनेस पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ, आप मेक इन इंडिया में देखिए कितने स्टार्टअप्स आए हैं। वो स्टार्टअप से वो लाया कौन है? यूथ लाया है। और इसी तरीके से मुझे लगता है कि जैसे स्टार्टअप्स आए हैं, आप यूथ को आप मौका तो दीजिए। यूथ तो बैठा हुआ है सेवा करने के लिए, दहाड़ने के लिए बैठा हुआ है, उसका यंग ब्लड है। इट्स जस्ट दैट दे नीड अ स्पार्क। अगर आप उनको स्पार्क देंगे, दे विल चेंज द वर्ल्ड, दे विल चेंज द इंडिया परसेप्शन। बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत ही मजा आया। मैं बेशक कह सकता हूं कि आप एक ऐसे युवा हैं जो भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें जगाते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शरद द्विवेदी, सागर।